नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत ये नारा तो आपने अक्सर सुना ही होगा। यही नहीं, आपने प्रशासन से सफाई की कई हवाई दावे भी सुने होंगे। लेकिन सोहना की एक तस्वीर ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल यहाँ चारों तरफ गंदगी का अंबार है। मलमूत्र वाला गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। प्रशासन की लापरवाही से लोग इस गंदगी के बीच रहने पर मजबूर हैं। हरियाणा की आवाज में आज हम सोए हुए प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे और सवाल पूछेंगे कि आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही के चलते शहरों के लोगों को परेशान होना पड़ेगा। तो आज का अहम मुद्दा गंदगी का अंबार देखिए शहरों में लगातार देखने को मिल रहा है और इस मुद्दे को लेकर आज हम आप सबके बीच में हैं। तो इसे लेकर आपकी क्या राय है और आपके इलाके की स्थिति कैसी बनी हुई है, ये आप हमें कॉल कर बताएं। आखिर कब सुधरेंगे हालात, क्योंकि जब भी अगर चुनाव होते हैं तो लगातार देखिए कई दावे और वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं जिसके बाद तो जो तस्वीर निकलकर सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है। तो गंदगी का अंबार, शहर बीमार है, क्योंकि अगर गंदगी होगी तो कई तरह की बीमारियां जो हैं वो भी पैदा होती है, जिसके कारण लोग काफी बीमार भी रहते हैं। ऐसे में ये भी हम जानना चाहेंगे कि आपके इलाके की तस्वीर क्या है, वहां की स्थिति क्या है। आप हमें कॉल करें और हमें बताएं और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें जरूर बताएं। लगातार नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, कॉल करें और अपनी राय दीजिए और साथ ही साथ अपने इलाके की स्थिति बताइए। तो आखिर इस गंदगी के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसा पूरा होगा स्वच्छ भारत का सपना? क्योंकि लगातार स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लेकर कई बातें कही गई है, नारा भी खूब लगाया जाता है हर बार जब भी चुनाव आते हैं, लेकिन तस्वीर जो सामने आती है वो कुछ और ही बयां कर रही है। तो हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए। आपके इलाके की तस्वीर क्या है, वहां की हकीकत क्या है, आपसे बेहतर भला कौन बता सकता है? तो आप जरूर कॉल करें और हमें बताएं। और हमारे साथ मिस्टर प्रेम चेन्नई से जुड़ चुके हैं हमारे दर्शक। बहुत स्वागत है आपका प्रेम। नमस्कार। बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? मैम, मैं ये कहता हूँ कि स्वच्छ भारत की बीड़ा जो उठाया गया था वो उस समय उठाया गया था जबकि वोट बटोरने थे और अपनी फोटो खिंचवानी थी। नेताओं से लेके बड़े बड़े नेताओं ने इन सब फोटो खिंचवाई। आपको ध्यान होगा चेन्नई में जो चीन के प्रेसिडेंट को लेके हमारे प्रधानमंत्री साहब गए तो वो भी कूड़ा बटोर रहे थे अच्छे कपड़े पहन के। आप देखिए, स्वच्छ अपने को बनाया, सब मंत्रियों ने स्वच्छ अपने को बनाया, जनता को स्वच्छ नहीं बनाया, भारत की सड़कों को स्वच्छ नहीं बनाया। स्वच्छ बनाने के नाम पर इन्होंने वोट बटोरे। इनकी मंशा जनता को स्वच्छ बनाने में नहीं है। हम स्वच्छ बनाएंगे भारत को ये बोल के उन्होंने 1000, 2000, 5000 आदमियों को रास्ते में लगा दिया और फिर अपने उस फोटो से अलग हो गए। आप देखिए, नई झाड़ुएं लेके ये रास्तों में झाड़ू दे रहे थे, उसके बाद में झाड़ुएं गायब हो गई। फिर क्या कभी ये आए लाइन पर? कभी नहीं आए। आज मैडम, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री साहब हो या उनके सीएम साहब हो या नीचे के अधिकारी हो, उनको इन गलियों में एक बार घुमा दें। मेरी समझ में ये बेहोश हो जाएंगे, लेकिन आम जनता वहीं पे सांस लेके जिंदा है अभी। हमारे प्रधानमंत्री साहब को बोलिए कि एक बार ये ऐसी गंदगी में घूम तो ले, पैदल नहीं गाड़ी में भी घूम ले ये, तो मेरी समझ में ये 3-4 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। मैम, ये कहने की बातें हैं। आज हमारे देश में खाली एक वोट की राजनीति हो गई है। रियल में स्वच्छ बनाने की कुछ भी मंशा नहीं है। सब चीजों में अहंकार भर गया है कि हम शिलान्यास उद्घाटन हम ही करेंगे, हम ही इनको सौगात बांटेंगे, हम ही भूखों को अन्न देंगे। अरे अन्न देंगे, आप भूखों को अन्न देंगे, सब ठीक है, लेकिन आप जो बोलते हैं उसको करिए। महाराज, दूसरे की 70 साल की गलतियों को गिना के आपने 8 साल में क्या किया ये बताइए। आप कितने स्वच्छ हुए? आप देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री साहब तालाब में कपड़ा धोते थे, आज अगर उनको कह दिया जाए कि तालाब में कपड़ा धो सकते हैं? तालाब के पास भी नहीं जा सकते। आज उनको कहिए, वो कहते थे कि हम पैदल चलते हैं, रिक्शे वाले मेरे पीछे आता है और मैं बोलता था रिक्शे में नहीं बैठ के मैं पैदल जाऊंगा। क्या आज वो गाड़ी के सिवाय, हवाई जहाज के सिवाय उड़ सकते हैं? नहीं। तो मेन कहने का मतलब है, देश को भ्रमित करने से कोई फायदा नहीं है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, मैं कहता हूँ कि वो अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो वहां से हट जाते हैं
और फिर आपके मीडिया पर स्पोक्स पर्सनों को ला के बैठा के ऐसा भाषण देते हैं कि दुनिया को एकदम बेदर्द कर चलिए देते हैं। प्रेम, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखिए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जब भी इलेक्शन हो तो बहुत सारे जो हैं बातें कही जाती है, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो सभी अधिकारी हो, नेता हो, वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो गंदगी का अंबार कौन जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि लगातार देखिए दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ और साफ तौर पर उनका यही कहना है कि गंदगी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो क्यों अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं? आखिर जो गंदगी का अंबार लगा रहता है उसका जिम्मेदार कौन है? तो शहर में देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो आने जाने में लोगों को इससे दिक्कत भी होती है। और खास बात ये भी हो जाती है कि अगर गंदगी का अंबार लगा रहेगा तो बीमारियां भी कई तरह की उत्पन्न होती है, जिससे लोग काफी बीमार भी रहते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये जो स्थिति है ये कब सुधरेगी? आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या ऐसे पूरा होगा स्वच्छ भारत का सपना? क्योंकि स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को लेकर नारे तो खूब दिए गए हैं, लेकिन और सिरसा से हमारे साथ प्रेम शर्मा फोन लाइन पर दर्शक जुड़े हुए हैं। प्रेम, क्या कुछ कहेंगे? क्या स्थिति है? सबसे पहले ये बताइए, आपके इलाके की स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है? ऐसा है मैडम, हमारा सिरसा शहर है और स्वच्छता के नाम पर सिर्फ सरकार के नारेबाजी है, बयानबाजी है। और थोड़ी सी बरसात होते से शहर में पानी खड़ा हो जाता है, गंदगी के ढेर लगे हैं, पार्कों में मेरी गंदगी है, कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। तो प्रेम, क्या आपने क्या कोई अधिकारी या फिर आपने, आपके इलाके के लोगों ने या फिर आपने कहीं कंप्लेन की इसे लेकर? प्रेम, क्या आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आ रही आवाज, आ रही है। प्रेम जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि आपके इलाके में गंदगी है, आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है, बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है, क्या इसकी शिकायत आपने कहीं करी है? पब्लिक हेल्थ में और नगर पालिका में भी करते रहे हैं। नाम दे रखे स्वच्छता का बहादुर। मैडम एक मिनट। चलिए प्रेम, आपकी जो आवाज है वो हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही है, लेकिन उनका यही कहना है कि चलिए एक और दर्शक हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बलदेव जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके इलाके का क्या हाल है, बताएं। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा जी, हम अजय बिहार के अंदर रहते हैं, इसकी सारी सड़कें टूटी हुई है। हमने डीसी को भी लिख के दिया, नगर पालिका में भी लिख के दिया, पर कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ जो खाली प्लाट है उनमें पानी भरा रहता है, क्यों कि ठीक वो नहीं है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये गलियां जो हैं ये पक्की बनवाई जाए। क्यों, जब से ये कॉलोनी बसी है उसके बाद से दोबारा इसमें सड़कें नहीं बनी, जो टूटी हुई हैं। हमने नगर पालिका और इसमें बार बार लिख के भी दिया हुआ है कॉलोनी वासियों। दूसरी समस्या है यहाँ जो इंसार रोड से और बरनाला रोड को जो ये बाईपास बनाया गया है, लिंक रोड, उसके दोनों साइड में डिवाइडर नहीं है और इसके ऊपर बहुत शुक्रिया बलदेव जी, सड़कें हैं ये इनकी तरफ जो बसें जाती वो जाती हैं तो बगैर डिवाइडर के। चलिए बहुत शुक्रिया बलदेव जी जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उनके इलाके की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, सड़कों का हाल बेहाल है। हमारे साथ सूरज भान दर्शक जुड़े हुए हैं। सूरज, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपकी इसे लेकर राय है? गंदगी का अंबार देखिए शहरों में देखने को मिल रहा है, सबसे पहले ये बताएं आपके इलाके की स्थिति क्या कुछ कह रही है? नमस्कार मैम। नमस्कार। गंदगी शहरों से ज्यादा गांव में ज्यादा है जी। गांव में जो सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं वो सिफारशी लोग हैं, उनको पैसे देते हैं। कुछ पंचायत वाला जो भी है, मेंबर है, सरपंच है, उनको 5-10 हजार 2,000 रुपए महीने के उनको पकड़ा देते हैं और वो अपने खेतों में काम करते हैं। रही बात शहर की, तो शहर वाले तो ये जुमला सरकार है जी,
इन्होंने गंदगी, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ दिया, वो भी गंदगी फैला रखी है। शहरों का हाल आप दिखाई रहे हो। तो ये गंदगी इनका काम है, गंदगी फैलाना। ये आजादी से पहले भी गंदगी फैलाते थे, अब भी फैला रहे हैं। धन्यवाद मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज भान जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और आज का मुद्दा यही है कि आखिर गंदगी से निजात कब तक मिलेगी, आखिर कब तक ये हालात जो हैं वो सुधरेंगे, क्योंकि शहरों का हाल जो है काफी बद से बदतर नजर आ रहा है इन दिनों। हालांकि स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत को लेकर कई बार नेताओं की तरफ से जब भी चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े दावे भी किए गए हैं, लेकिन जो तस्वीर लगातार निकलकर सामने आती है वो हैरान कर देती है। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, ये सवाल है। और हमारे साथ दर्शक राम गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। राम, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। क्या कुछ आपका कहना है? जी राम जी, राम जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आज का हमारा मुद्दा यही है कि शहर में देखिए जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपके इलाके की स्थिति क्या कुछ है, क्या है आपके शहर की तस्वीर? इलाका तो पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत और पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी उठा के देख लो यही समस्या है। और उसका कारण क्या है? जवाबदार कौन है? जवाबदार जनता भी है, प्रशासन भी है, और सरकार भी है, नेता भी है। भ्रष्टाचार जिम्मेवार। आपके सामने आप रोजाना चैनलों पर दिखा भी रहे हो, पर आपको पता भी लग रहा है ये क्या होता है। गंदगी इकट्ठी होगी, पानी रुकेगा, सड़कें टूटेंगी, अपना कोरोना आएगा, मलेरिया आएगा, फिर ये दवाई के नाम पे, सफाई के नाम पे टेंडर छोड़ के नहीं करेंगे कुछ नहीं, टेंडर के नाम से पैसा लेके नहीं ठेकेदारों को दे देंगे। तो राम जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इलाके की स्थिति खराब है, तो क्या इसे लेकर आपने कहीं शिकायत की और क्या कोई अधिकारी आपके इलाके में पहुंचा? मैं शिकायत बहुत मतलब उससे करता रहता हूँ, सब कुछ कहते हैं लेकिन कोई परवाह नहीं है, सिर्फ कहते हैं हानि हो जाएगा। अब ये कूड़े वाली गाड़ी है, कब तक फोन करें हमको? 3 दिन गाड़ी नहीं आती। और जिसमें सर्विस पे जाना है, आप जो अपनी ड्यूटी पे जाओगे और गाड़ी आएगी 12 बजे या 2 दिन 3 दिन नहीं आएगी, तो आप उस कूड़े को क्या करोगे? पड़ा रहेगा तो मच्छर पैदा होंगे। नहीं तो सवेरे आप जाओगे ड्यूटी पे, उठा के और रास्ते में फेंक जाओगे। ये चीज हो रही है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिएगा। लेकिन कारण ये भ्रष्टाचार, यही मतलब टेंडर छोड़ के नहीं, भ्रष्टाचार चाहिए सड़कें बनाए चाहे कुछ बनाए, ये 10 रुपए की चीज के बजाय 1000 रुपए। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, जो दर्शक हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और वो उनका ये भी कहना है कि गंदगी को लेकर जो भी तस्वीर आती है, जो स्थिति उनके इलाके की बनी है, उसे लेकर शिकायतें भी करते आ रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई अधिकारी जो है वो ध्यान देने को तैयार नहीं है। लगातार वो पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतों को लेकर, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। और यही वजह है कि वो गंदगी के बीच जीने को मजबूर हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों का संकट भी अब शुरू हो चुका है। तो गंदगी का जो अंबार है, आखिर उसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? आखिर अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं पूरी करते हैं? ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत का नारा जो दिया जाता है, आखिर ये हकीकत में कब तब्दील हो पाएगी? हालांकि देखिए, अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं नहीं निभा पा रहे, जिस तरीके से दर्शक जुड़ रहे हैं उनका ये कहना है, लेकिन साथ ही साथ जो आम जनता है उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है इस ओर। और ज्वाला प्रसाद भिवानी से हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं। ज्वाला जी, क्या कहना चाहेंगे? ज्वाला जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ज्वाला जी की आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं और क्या उनके इलाके का हाल है वो लगातार हमें बता रहे हैं। आप भी हमें बता सकते हैं, क्या कुछ तस्वीर जो है आपके शहर की है, ये हमें कॉल करें और बताएं। तो स्थानीय प्रशासन भी देखिए जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि लगातार जो लोग दर्शक हैं वो जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि लगातार शिकायतें लेकर वो पहुंचते तो जरूर हैं, लेकिन
कहा यह जाता है कि हम आज और कल में कर देंगे, लेकिन इस ओर जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। दिन बीतते जाते हैं और तस्वीर जो है वही की वही रह जाती है। तो आखिर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं? और एक बार फिर देखिए ज्वाला प्रसाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से। ज्वाला जी, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो ये बताइए आपके इलाके का क्या हाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज? ज्वाला जी, आज का हमारा जो विषय है ये है कि शहर में देखिए जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में आप सबसे पहले ये बताएं आपके इलाके की स्थिति क्या कुछ है? चलिए देखिए जी, हम ये कहना चाह रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से जनता को जगह जगह कूड़े का भंडार, पॉलिथीन वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये जिला प्रशासन को, अधिकारियों को, सबको पता होता है, लेकिन कोई भी मोस्टली होते हैं वो अपनी जो जिम्मेवारी संभालने में नाकामयाब रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी मिल जाती है हर महीने, और जब हर महीने सैलरी मिल जाती है तो फिर वो क्यों जनता की चिंता करेंगे। और GOD गोड को हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर और D से डिस्ट्रॉयर, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी संज्ञा दी गई है। और इसके साथ साथ GOD गॉड की एक फुल फॉर्म और भी होती है, गो ऑन ड्यूटी। चलिए ज्वाला प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बताया कि लगातार देखिए वो भी उनका यही कहना है कि उनके भी इलाके की स्थिति जो है बद से बदतर बनी हुई है और लगातार वो भी पहुंच रहे हैं शिकायत लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट जाते हैं। तो भगवान भरोसे सफाई की व्यवस्था है, क्योंकि कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। स्थानीय प्रशासन भी सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिस वजह से जो आम जनता है वो गंदगी के बीच रहने को मजबूर है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस वजह से कई तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। और देखिए जो आम जनता है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिर इस ओर कौन ध्यान देगा। हम लगातार शिकायतें लेकर पहुंच तो रहे हैं, लेकिन कोई इधर देखने को नहीं आता है, मुड़कर देखता नहीं है। हालांकि आश्वासन जरूर दे दिया जाता है कि हम आएंगे और स्थिति को सुधारेंगे, लेकिन जो है वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। तो आखिर जो अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों नहीं हट रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ जाता है। और जसवंत कुमार अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है जसवंत जी हमारे चैनल में। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या है आपके इलाके की स्थिति? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि अंबाला में हालात अभी तो बहुत अच्छे हैं। गृह मंत्री जी का जिला है और सफाई व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है। और अभी भी जैसा आपने देखा होगा पॉलिथीन पर बैन लगा दिया गया। इसके बारे में एक बातचीत कहना चाहता हूँ कि अधिकतर जितनी भी गंदगी फैलती है वो गंदगी डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब अपने आप खत्म हो जाती है, कंपोस्ट हो जाती है। लेकिन जो प्लास्टिक है और इस तरीके का मटेरियल है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसकी वजह से गंदगी ज्यादा फैलती है। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा रही है और गरीब रेडी वालों के, छोटे रेडी फड़ी वालों के चालान के नाम पे हजारों रुपए इकट्ठा किया जाता है। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे अगर बैन लगाना है तो इनको बनाने वाली कंपनियों पे बैन लगाएं सबसे पहले। अगर ये कंपनियों पे बैन लगा देंगे तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक आएगा ही नहीं। अब सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन के ऊपर छोटे छोटे रेडी दुकानदारों को परेशान करना, 500-1000 रुपए के चालान करना, मतलब ये जायज नहीं बनता। और गंदगी की हालत के बारे में जो आपने विषय आज का रखा है, गंदगी की हालत के बारे में आपको मैंने पहले ही जानकारी दी। अंबाला के अंदर काफी वो सुधार हो चुका है जब से हमारे माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, अंबाला के अंदर बड़ा अच्छा विकास हुआ है। लेकिन फिर भी जो नगर निगम और नगर परिषद की कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल घटिया है। नगर परिषद के कर्मचारी जो है वो अपना काम करने को तैयार है,
लेकिन जो नगर परिषद के अधिकारी हैं वो लोग उनको काम करने में डिस्टर्बेंस करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है, अगर 40 नगर परिषद के कर्मचारी है ना, उसमें से 30 नगर परिषद के कर्मचारियों को सरकारी आवास और बंगलों पे ड्यूटी लगा दी जाती है, तो वो सड़क और शहर की क्या सफाई करेंगे। जैसा कि हमारे चलिए, बहुत शुक्रिया यशवंत जी जुड़ने के लिए और अपने इलाके की स्थिति बताने के लिए। तो लगातार देखिए दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं और उनका यही कहना है। देखिए, कई अंबाला से दर्शक जुड़े थे, उन्होंने कहा कि वहां पे विकास तो हुआ है